जय श्री महाकाल। संपूर्ण धरा पर ऊर्जा और आस्था का केंद्र महाकालेश्वर भगवान भोलेनाथ का प्राकट्य स्थल उज्जैनी। महाकाल जिनसे काल नियंत्रित होता है, मोक्षदायिनी मां शिप्रा के पावन तट पर स्थित प्राचीन काल गणना का महत्वपूर्ण केंद्र जीवाजी वेधशाला। शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन का इतिहास 300 वर्ष से भी अधिक पुराना है। इस वेधशाला का निर्माण सन 1719 में जयपुर के महाराजा सवाई राजा जय सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया था। वे उज्जैन की अति महत्वपूर्ण भौगोलिक स्थिति और कर्क रेखा की स्थिति से परिचित थे। उन्होंने स्वयं यहाँ 8 वर्षों तक ग्रह नक्षत्र का अध्ययन किया। वर्तमान में ये वेधशाला स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश के अंतर्गत महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान मध्य प्रदेश के अधीन संचालित है। ये देश की एकमात्र प्राचीन वेधशाला है जो प्राचीन यंत्रों के साथ साथ आधुनिक संसाधनों से भी सुसज्जित है। इस वेधशाला में सम्राट यंत्र, नाड़ी वलय यंत्र, दिगंश यंत्र, भित्ति यंत्र और शंकु यंत्र स्थित है। आधुनिक संसाधनों के अंतर्गत नक्षत्र वाटिका, तारामंडल, सीडी शो, कार्यशील मॉडल टेलीस्कोप और पुस्तकालय उपलब्ध है। इस वेधशाला से सन 1942 से प्रतिवर्ष दृश्य ग्रह स्थिति पंचांग का प्रकाशन किया जा रहा है। ये पंचांग खगोलीय गणनाओं की प्रामाणिकता के लिए प्रसिद्ध है। सन 2021 से आकाश अवलोकन मार्गदर्शिका एवं कैलेंडर का भी प्रकाशन वेधशाला द्वारा किया गया है। प्राचीन यंत्रों की लघु फिल्में बनाकर उन्हें YouTube में लोड करके QR कोड आधारित अवलोकन की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। वेधशाला द्वारा खगोलीय घटनाओं की प्रामाणिक जानकारी प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को उपलब्ध कराई जाती है। विद्यालयों को वेधशाला से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में जिला खगोल प्रभारी नियुक्त कर विद्यालयों में खगोलीय क्लब गठित करवाकर उन्हें सतत रूप से वेधशाला द्वारा खगोलीय जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। आइए अब हम इस वेधशाला के प्राचीन यंत्रों की जानकारी प्राप्त करते हैं। आपको जो ये सीढ़ी जैसी अर्धचंद्राकार रचना दिख रही है, ये सम्राट यंत्र है। इसका झुकाव पृथ्वी के अक्ष के समानांतर होने के कारण रात्रि में ध्रुव तारा इसकी सीध में दिखाई देता है। सम्राट यंत्र को धूप घड़ी भी कहते हैं। इसके द्वारा आज भी हम 20 सेकंड तक सही समय ज्ञात कर सकते हैं। इस यंत्र के माध्यम से हमें स्थानीय समय प्राप्त होता है। इसे भारतीय मानक समय में बदलने के लिए उज्जैन के देशांतर अनुसार लगे चार्ट में देखकर मिनट जोड़ना होता है। कभी आप वेधशाला जाकर समय की गणना प्रत्यक्ष करके स्वयं देखिए। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आज से 300 वर्ष पहले जब घड़ियों की उपलब्धता नहीं थी, तब भी 20 सेकंड तक सही समय गणना के यंत्र हमारे यहाँ उपलब्ध थे। सम्राट यंत्र के आगे जो ये बेलनाकार रचना दिखाई दे रही है, ये नाड़ी वलय यंत्र है। इसके उत्तर और दक्षिण के 2 भाग हैं, जिसमें घड़ी जैसा पैमाना बना हुआ है। 22 मार्च से 22 सितंबर तक 6 माह जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में होता है तो इसका उत्तर वाला भाग प्रकाशित होता है, और 24 सितंबर से 20 मार्च तक जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है तो दक्षिण वाला भाग प्रकाशित होता है। 21 मार्च और 23 सितंबर 2 दिन जब सूर्य भूमध्य रेखा पर होता है तो नाड़ी वलय यंत्र के किसी भी भाग पर धूप नहीं होती है।
इस यंत्र की सहायता से हम रात्रि में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के तारों को भी पहचान सकते हैं। सूर्य की गोलार्ध में स्थिति और कील की परछाई से समय की गणना के प्रत्यक्ष अवलोकन और समय की गणना के लिए महत्वपूर्ण यंत्र है। ये वृत्ताकार चबूतरा, इसके बीच में एक रॉड लगी है। ये शंकु यंत्र है। इसमें खींची गई 7 रेखाओं के माध्यम से आप सूर्य की गोलार्ध में स्थिति, उत्तरायण और दक्षिणायन, कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा में स्थिति और राशि में स्थिति का प्रत्यक्ष अवलोकन आप कर सकते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत होता है तो रॉड में लगे शंकु की परिछाई पूरे दिन बीच की सीधी विषुवत रेखा पर गमन करती हुई दिखाई देती है। 21 या 22 जून को सूर्य जब कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो उत्तर की सबसे बाहरी रेखा पर शंकु की परछाई पूरे दिन गमन करती है और भारतीय मानक समय दोपहर 12:28 पर शंकु की परछाई कुछ समय के लिए शून्य हो जाती है, जिससे पता चल जाता है कि उज्जैन कर्क रेखा के नजदीक स्थित है। यदि हम 21 या 22 दिसंबर को शंकु की परछाई का अवलोकन करें तो हम देखेंगे कि शंकु की परछाई सबसे बड़ी होकर पूरे दिन मकर रेखा पर गमन करती हुई दिखाई देगी। इस यंत्र के माध्यम से हम यह भी देख सकते हैं कि सूर्य दक्षिण या उत्तर किस गोलार्ध में है, जिससे हमारे यहां दिन छोटा होगा या बड़ा। ये जो दीवार जैसी रचना आप देख रहे हैं, ये भित्ति यंत्र है। इसमें उत्तर और दक्षिण 2 भागों में पैमाने बने हुए हैं। भारतीय स्थानीय समय 12 बजे जब सूर्य इस यंत्र के ठीक ऊपर होता है तो इसके दक्षिणी भाग पर लगे कील की परछाई और धागे की सहायता से हम नतांश अर्थात सूर्य का उज्जैन से झुकाव ज्ञात करते हैं। इसमें उज्जैन का अक्षांश घटाने पर हमें सूर्य का विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में झुकाव अर्थात क्रांति प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार सूर्य की स्थिति पता करने और पंचांग निर्माण के लिए ये यंत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। भूल भुलैया जैसा दिखने वाला ये दिगंश यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा ग्रह नक्षत्र की क्षितिज से ऊंचाई अर्थात उन्नतांश और पूर्व पश्चिम दिशा के बिंदु से क्षितिज वृत्त में कोणात्मक दूरी अर्थात दिगंश ज्ञात करते हैं। विश्व की प्रथम वैदिक घड़ी को आप टावर जैसी रचना में देख रहे हैं। डॉक्टर मोहन यादव, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन द्वारा वेधशाला परिसर में इसका निर्माण करवाया गया है। इस घड़ी के द्वारा आप मुहूर्त आधारित समय की गणना को देख सकते हैं। प्रतिदिन के उज्जैन के सूर्योदय से ये घड़ी प्रारंभ होती है और अगले दिन के सूर्योदय तक पूरे समय को 30 मुहूर्त, 30 कला और 30 काष्ठा में प्रदर्शित करती है। प्रत्येक मुहूर्त का नाम भारतीय मानक समय, ज्योतिर्लिंग आदि को बहुत सुव्यवस्थित ढंग से क्रमवार प्रदर्शित करती है। एक बार आप इसका अवलोकन अवश्य कीजिएगा। ये हमारे सौर मंडल का मॉडल है। मध्य में हमारे सौर परिवार का मुखिया सूर्य है और क्रम से बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ग्रह को अपनी अपनी कक्षा में गति करते हुए दिखाया गया है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा का ये दुर्लभ मॉडल है, जो स्वीडन से सन 1960 में वेधशाला में मंगवाया गया था। इसके द्वारा आप सूर्य के चारों ओर पृथ्वी को घुमाकर
सूर्य की गोलार्ध में स्थिति, ऋतु परिवर्तन, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि का प्रत्यक्ष अवलोकन कर सकते हैं। ये एक अत्यंत दुर्लभ और महत्वपूर्ण मॉडल है। इसकी सहायता से हम राशियों, नक्षत्रों और प्रमुख तारामंडलों का अवलोकन कर सकते हैं। वेधशाला में कई टेलीस्कोप उपलब्ध हैं। 2 इंच व्यास का टेलीस्कोप सोलर फिल्टर सहित है, जिसकी सहायता से हम सूर्य की सतह का भी अवलोकन कर सकते हैं। 8 इंच व्यास के इलेक्ट्रॉनिक टेलीस्कोप से वेधशाला में सतत रूप से अवलोकन करवाया जाता है। आकाशीय स्थिति की समझ के लिए ये तारामंडल नवीन अवधारणा है। वेधशाला में ग्लोब के अंदर स्थित तारामंडल में प्रोजेक्टर के माध्यम से हिंदी और अंग्रेजी की 29 फिल्मों के द्वारा आकाशीय स्थिति को समझ सकते हैं। वेधशाला द्वारा निर्मित सीडी शो में आकाशगंगा, सूर्य का जीवन चक्र, सौर परिवार के सभी 8 ग्रहों की जानकारी निःशुल्क दी जाती है। वेधशाला में सन 2021 में साइंटिफिक जीवंत नक्षत्र वाटिका बनाई गई है। इसमें सूर्य और सभी 8 ग्रहों के मॉडल, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों को प्रदर्शित किया गया है। चरणवार राशि नक्षत्र के संबंध को समझाने वाली यह विश्व की एकमात्र नक्षत्र वाटिका है। नक्षत्र वाटिका में राशियों और नक्षत्रों की वनस्पति, इनका आकार, आकाशीय स्थिति, स्टार ग्लोब, वर्ल्ड क्लॉक, एक्यूप्रेशर पाथवे का अद्वितीय समन्वय किया गया है। वेधशाला में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग नागपुर द्वारा वर्षा मापी, वायुदाब मापी, हवा की गति एवं दिशा सूचक, आर्द्रता मापी, न्यूनतम और अधिकतम तापमान को नापने के लिए यंत्र लगाए गए हैं, जिनसे प्रतिदिन प्रातः 8 और सायं 5 बजे आंकड़े प्राप्त कर मौसम केंद्र को भेजे जाते हैं। वेधशाला सटीक मौसम के आंकड़ों के लिए प्रसिद्ध है। सन 2003 से लगातार मौसम के श्रेष्ठ कार्य के लिए मौसम केंद्र नागपुर द्वारा वेधशाला को पुरस्कृत भी किया गया है। वेधशाला में दुर्लभ प्राचीन खगोलीय ग्रंथों से समृद्ध पुस्तकालय है। इस वेधशाला में प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक, शिक्षक, विद्यार्थी, खगोल विज्ञान के शोधार्थी, ज्योतिर्विज्ञान के विद्यार्थी और शिक्षक यहां आकर प्राचीन यंत्रों, नक्षत्र वाटिका, तारामंडल, टेलीस्कोप, क्रियाशील मॉडल, व्याख्यान आदि के माध्यम से खगोल विज्ञान की जिज्ञासाओं का समाधान करते हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए ये स्थल प्राचीन खगोल विज्ञान के आकर्षण का केंद्र है। इस प्रकार जीवाजी वेधशाला उज्जैन प्राचीन और आधुनिक संसाधनों से परिपूर्ण होकर सतत रूप से प्रत्यक्ष खगोलीय अवलोकन आधारित समझ विकसित करने के लिए निरंतर कार्यशील है। शासकीय जीवाजी वेधशाला उज्जैन जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई थी, उसे आज भी कुशलतापूर्वक पूर्ण कर रही है।